नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं, जेल प्रहरी एग्ज़ाम हमारे कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम है। जिसने फॉर्म भरे हैं, जो काफ़ी समय से तब तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है कि वो अच्छे से तैयारी करें और जितनी तैयारी की है उससे एग्ज़ाम ज़रूर निकालें। तो जितने भी व्यूअर्स हमारा जेल प्रहरी वाला वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप सभी का जेल प्रहरी पेपर निकले। चलिए, तो जेल प्रहरी का जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे या तो डिमोटिवेट हो जाते हैं या कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे उनके पेपर पे सीधे इफेक्ट पड़ता है, उनका पेपर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सामने, वो पॉइंट्स आपकी एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है ताकि आप वो सभी पॉइंट समझ जाओ जिससे आपको एग्ज़ाम निकालना है। अभी हमारी जो एग्ज़ाम डेट दी हुई है, जो डेट की बात है वो है 20 नवंबर से 29 नवंबर तक। मतलब आपके पास मोटे मोटे मात्र 15 डेज बचे हुए हैं। 15 डेज आपके पास एग्जाम के। अब 15 डेज में आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम क्रैक हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपको 15 दिन आपके बिल्कुल अच्छे से इन्वेस्ट करना है आपकी पढ़ाई पे, आपकी चीज़ों पे। आप क्या करेंगे कि आपकी एग्जाम जेल प्रहरी निकल जाए। चलिए, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वो पॉइंट्स जिसको हमको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है और हमें हमारे जहन में उतार लेना। अब देखेंगे हम कुछ पॉइंट्स जिसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। वो कौन कौन से पॉइंट है? वो 7 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। वो 7 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला है सस्टेन योर एफर्ट्स, सेकंड है प्रैक्टिस, थर्ड रिविजन, स्टे हेल्दी स्टे फिट, फिफ्थ है बी प्रोडक्टिव, सिक्स्थ है कंप्लीट डेली टारगेट्स और अवॉइड। जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको ब्रीफ में इनके बारे में समझाऊंगा कि आपको ये चीज़ें कैसे करना है। थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आ गया कि जो पॉइंट्स लिखे हैं ये क्या है। अब आपके पास 15 दिन बचे हैं। जो फर्स्ट टाइम जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, जिसने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी है, उनके लिए तो सही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 दिन में जेल प्रहरी क्रैक करना चाहेंगे, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब आपको इन 15 दिन में कैसे तैयारी करना है वो हम देखेंगे। अब वो 15 डेज मेन तो उनके लिए होते हैं जो काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, या तो जो फर्स्ट टाइम भी है लेकिन उन्होंने इन कुछ महीनों में अच्छे से तैयारी करी है, उनके लिए 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सिर्फ 15 दिन के अंदर, जिन्होंने आज तक कोई तैयारी नहीं करी लेकिन 15 दिन के अंदर एग्जाम निकालना चाहेंगे, वो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। या तो फिर उनके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो कि उन्हें हर चीज़ पता हो, उन्हें सिर्फ एक बार रिवीजन करना चीज़ों का, उनके लिए भी 15 डेज काफ़ी होते हैं। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता, जिसको अभी कुछ पता ही नहीं है एग्जाम के बारे में, कैसे सिलेबस आएगा, कैसा पेपर आएगा, उनके मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं, उनकी साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है इस एग्जाम को सिर्फ 15 दिन में क्रैक करना। तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये वीडियो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक ट्रिक जरूर बताऊंगा कि जिससे आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। होना नहीं होना फिर आपके हाथ में कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं, लेकिन आप उस एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम इस एग्जाम के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। एक बार पैटर्न की बात करता हूं मैं। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है? इसमें है मैथ्स, हिंदी, साइंस, इंग्लिश और जीके। ये पार्ट आपके पास है। ये 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 और 5, ये 5 सब्जेक्ट आपके पास है और 100 मार्क्स के ये 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अपन पकड़ लेते हैं। मतलब आपको स्कोर करने के लिए आपके पास मैथ्स है, आपके पास हिंदी है, आपके पास साइंस है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास जीके है। अब आपको 100 नंबर का पेपर है और यदि आपके पास 20 सब्जेक्ट है, तो हो सकता है किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा, किसी का हिंदी बहुत स्ट्रांग होगा, किसी का साइंस बहुत स्ट्रांग होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का जीके बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन आपको ओवरऑल एक सब्जेक्ट के बलबूते पे आप सब पेपर नहीं निकाल सकते, ये पहली चीज। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, हाँ, आप उसमें से पूरे स्कोर करने की कोशिश करिए। पूरे में से पूरे नहीं तो मात्र 1 से 2 नंबर कटेगा तो भी चल जाएगा। जैसे मैथ्स का किसी का बहुत स्ट्रांग होगा तो मैथ्स में आप टोटल 20 मार्क ला सकते हैं, तो आपका एक अच्छा स्कोर मैथ्स से बनता है। तो फिर आप इसमें से कुछ स्कोर भी करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ये तो पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने कैसे पढ़ा है, वो भी अपन लास्ट में बात करेंगे कि आपको अब सब्जेक्ट्स पे कैसे ध्यान देना है। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं सस्टेन योर एफर्ट्स।
तो सस्टेन योर एफर्ट्स का मतलब है कि आपने जो भी अभी तक एफर्ट्स लगाए हैं उस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम को, उस एफर्ट्स को अब खोना नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि या तो डीमोटिवेट होकर आपको उस एफर्ट्स को आप भूल जाते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन मेरा ये नहीं हो पा रहा, तो मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग से आपको ये हटाना है कि मैं एग्जाम निकाल नहीं पाऊंगा। आपको ये मन में हमेशा रखना है, तो ये मोटिवेट रहना है आपको कि मैं एग्जाम निकाल दूंगा, यदि मैंने इतनी मेहनत करी तो मैं एग्जाम निकाल लूंगा। तो सस्टेन योर एफर्ट्स मतलब आपको अपने एफर्ट्स बनाए रखना है, बस कुछ ही दिन और दूर हो सकता है आपकी 20 नवंबर को एग्जाम हो तो आपके पास सिर्फ 15 दिन है, हो सकता है आप 29 को तो आपके पास 9 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपको अपने एफर्ट्स को बनाए रखना जब तक आपकी डेट ना हो, मतलब जब तक आपकी एग्जाम ना हो। एग्जाम की मॉर्निंग तक आपको सिर्फ मोटिवेट रहना है, आपने जो तैयारी करी उसको अच्छे से करना। तो आपके एफर्ट्स संभाल के रखना, ऐसा नहीं करना है कि एफर्ट्स आप भूल जाओ, अपने एफर्ट्स को ही आप पीछे छोड़ दो। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, मतलब आपको मोटिवेट रहना है अभी एग्जाम तक बिल्कुल अच्छे से। दूसरा है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस इसमें लिखा हुआ तो आपको किस चीज की प्रैक्टिस इस समय करना चाहिए। तो जो सबसे पहला मैं बोलूंगा तो वो बोलूंगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। जितने भी पेपर आपके पास है प्रीवियस ईयर के, उनको एक बार सॉल्व करिए। तो उस और समय अपना जो मोबाइल है उसमें टाइमिंग लगा दीजिए, आपको 2 घंटे का समय वहां मिलेगा, तो आपको 2 घंटे में ही उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फिर देखिए कि आप कितना उसको स्कोर ज्यादा कर पा रहे हैं। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट बढ़ाना है, मतलब राइट क्वेश्चन के अटेम्प्ट बढ़ाना। तुक्के से टाइमिंग को खत्म नहीं करना है कि आप तुक्के लगाना स्टार्ट कर दे। आपको अपने एफर्ट्स उन क्वेश्चंस पे डालना है जो आपको पूरे अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर। साथ में यदि आपने परीक्षा ऐप्स की मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो आप लगा सकते हैं, या फिर कहीं से भी आपने मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आप मॉक टेस्ट जितने भी, अब ये तो प्रीवियस ईयर पेपर हो, अब मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट कुछ न कुछ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर को पेपर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, पर आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस करने का समय। अब ये आपका पढ़ने का समय नहीं है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो पूरा पढ़े या फिर पूरा नया तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें, या जो आपको नहीं आता है वो भी आप पढ़ने लग जाए। नहीं, ये आपका प्रैक्टिस करने का समय है। तो आपको अब प्रैक्टिस करना है इस जगह पे। किस किस चीज करना है, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर की, एक मॉक टेस्ट की। इनकी आप प्रैक्टिस दिन पे दिन बढ़ाते जाइए। आप ट्राई करिए कि दिन में आप कम से कम 3 पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो। वो प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं, वो मॉक टेस्ट भी हो सकते हैं। कम से कम 3 पेपर रोज लगाना स्टार्ट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं अपन रिवीजन की। अब रिवीजन आपको किस चीज का करना है, अभी तक जो आपने पढ़ा है उस चीज का रिवीजन करना है। जो पढ़ा है सिर्फ उसी चीज का रिवीजन करना है। कुछ नया पढ़ के ज्यादा हार्ड पढ़ने की कोशिश ना करें। जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंट रहे। जितना पढ़ा है उस पर अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। आपको उन्हीं चीजों पे ध्यान देना जो आपने अच्छे से पढ़ा है। अब वो समय नहीं कि आप पूरा नया पढ़ना स्टार्ट करें। तो आपको रिवीजन करना है। जितना आपने नोट्स बनाए हैं अपने खुद के नोट्स से, या फिर आपने जहां से भी पढ़ा हो, जिस बुक से रेफर करके पढ़ा हो, उसको बार बार रिवाइज करिए। कम से कम 3 बार आप रिवीजन कंप्लीट कर दीजिए अपना। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा है, यदि आपने इंग्लिश कम पढ़ी है तो उसे कम ही पढ़े रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको नया पढ़ने की कोशिश करिए। यदि आपने मैथ्स, हिंदी, साइंस और जीके अच्छे से पढ़ा तो इनका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो रिवीजन कम से कम 3 बार करने की कोशिश करिए। ये तीसरा पॉइंट था आपके एग्जाम को और अच्छे से क्रैक करने के लिए। अब जो चौथा पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि कंडीशन ऐसी है। एक तो ये मौसम काफ़ी बीमार करता है लोगों को, इसमें बीमार लोग होते हैं, और अभी कोरोना भी चल रहा है। तो आपको वो सबसे दूर रहना है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। यदि आप इस समय बीमार हो गए तो आपके कितने ही दिन टूट जाएंगे उस बीमारी से रिकवर होने में, या खुद को उतना हेल्दी फील करने में। तो आपको स्टे हेल्दी, स्टे फिट। आप कैसे रहेंगे आप फिट? पहली बात तो आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से फिजिकल की तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे हो तो अभी ठीक है, आपको करना जरूरी रहता है फिजिकल की तैयारी, क्योंकि फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट यदि आपने एग्जाम निकाल ली, फिजिकल नहीं निकाल पाए, तो आपका एग्जाम निकालने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपको स्टे हेल्दी, स्टे फिट इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी अच्छा खाइए, ऐसा खाना खाइए कि आपको कम से कम नींद लाए, आलसी लाए। फ्रूट्स, सैलेड, इन पे ज़्यादा निर्भर रहिए। ज़्यादा पेट को इतना हेवी भर के ना खाइए कि आपको नींद आने लगे, आपको आलसी सा फील हो। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट इसलिए लिखा हुआ है। और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आप लीजिए। यदि आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप माइंड से फ्रेश फील करते हैं। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट को अभी आपको नहीं भूलना है।
अब जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब आप सभी जानते हैं, बी प्रोडक्टिव का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको जितना समय आपके पास है उसमें जितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बन सकते बनिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने समय को खराब कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट छोड़ दें अपना, आप फ़ोन चलाना छोड़ दें। ये एग्ज़ाम निकालने का बिल्कुल तरीका नहीं होता। यदि आपको प्रोडक्टिव होना है तो आपका जो समय पढ़ने का है वो सिर्फ पढ़ने का होना चाहिए। मतलब जितना भी आपके पास समय पढ़ने का है उसमें जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो प्रोडक्टिव होइए। इस समय को बर्बाद नहीं करना है। ये समय बहुत कम मिल रहा है, ये चांस आपके पास बार बार नहीं आएगा एग्जाम निकालने का। तो प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि आप अपना हर समय प्रोडक्टिव रहे। जितना समय आपके पास फ्री है उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। उस समय आप पेपर लगाइए। यदि आपका थोड़ी देर को टीवी देखने का मन है ना तो थोड़ी देर आप अपना मूड फ्रेश करने के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दें और पढ़ने की लगे रहे। तो पढ़ने से भी सब कुछ नहीं होता, थोड़ा माइंड फ्रेश होना जरूरी है। तो प्रोडक्टिव उस समय रहिए जिस समय आप पढ़ रहे हैं। तो उस पढ़ने वाले समय को आप बिल्कुल ना गवाइए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब आपको एक और चीज़ करना है यहाँ पर, आप जैसे ही उठ रहे हैं, आपका जो उठने का समय फिक्स कर लिया, आपने सोने का समय फिक्स कर लिया, तो जैसे ही आप उठ रहे हैं विदिन हाफ एन आवर आप पढ़ने बैठिए। आधे घंटा आपका फ्रेश होने के बाद सीधे पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि जो सुबह सुबह का पढ़ा हुआ होता है वो अधिकतर याद होता है और उस समय आपका माइंड एकदम रिलैक्स फील करता है। तो आप अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको समय बिगाड़ना नहीं है, सुबह से उठे और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये आपको प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इस समय करोगे आप मॉर्निंग में, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पर जो एक और छठा पॉइंट लिखा हुआ कंप्लीट डेली टारगेट्स। अब डेली टारगेट्स का मतलब है, मैंने आपको बोला 3 पेपर आपको डेली लगाना है। 3 पेपर लगाना है मतलब आपने सिर्फ 3 पेपर लगा के समय नहीं खराब करना। 3 पेपर मतलब 6 घंटे ही हो रही थी, आप 2-2 घंटे करके ही मानते हैं तो। लेकिन आपको कम से कम दिन में भी टोटल 8 से 9 घंटे तो आपको इस समय पढ़ना ही पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे तो आप पढ़िए। मतलब इससे ज़्यादा तो मैं ना बोलूँगा, क्योंकि एक इंसान का भी दिमाग होता है वो कुछ सीमित ही होता है समय को पढ़ने के लिए। तो आपको इतना पढ़ना है तो आपके एक टारगेट बना लो दिन की, कि यार मुझे ये पेपर लगाना है, मुझे इतना करना है। डेली टारगेट्स आप अपने सामने लिखना स्टार्ट कर दो कहीं पर। चलिए, तो जहाँ पर टारगेट्स लिखे हुए हैं आपने, आप अपने कहीं पर भी किसी पर भी लिख सकते हैं आपके टारगेट्स। आपके पास व्हाइट बोर्ड हो तो व्हाइट बोर्ड पे लिख दीजिए, आपके पास कोई पेज है पेज पे लिख दीजिए, कहीं पर भी आप लिख दीजिए, स्टिकी नोट्स बना दीजिए और टारगेट्स आपके डेली फिक्स करिए। और वो टारगेट आप जब तक नहीं सोएंगे जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना होंगे। टारगेट यदि आपने बना लिए इन 15 डेज के कि 15 डेज में मुझे कैसे टारगेट कंप्लीट करना है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पेपर निकलेगा। क्योंकि यदि आपने उस टारगेट को अचीव करना स्टार्ट कर दिया तो वो एग्जाम भी आपका एक टारगेट ही, आप उससे भी अचीव कर लेंगे। तो आपको कंप्लीट डेली टारगेट्स, ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि आपको टारगेट्स कंप्लीट करना है। अब यहां पर जो सबसे मेन पॉइंट आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अवॉइड। क्या अवॉइड करना आपको? आपकी बुरी आदतें। कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है बुरी आदतें। किसी को बुरी आदत होगी फ़ोन चलाने की, इतना फ़ोन चलाना कि समझ नहीं आना। किसी को गेम खेलने की बुरी आदत है। गेम खेलना कोई बुरा नहीं होता, पर उस आदत को ज़रूरत से ज़्यादा करना वो बुरा बना देता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। कुछ बुरी चीज़ें खाने पीने की आदत है, उसको अवॉइड करना है। आपको ऐसे दोस्तों को भी अवॉइड करना है जो आपको यहाँ पर डीमोटिवेट करते हैं। आपको बार बार आपको घुमाने की आदत, फ्री है अपन घूम के आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। तो घूमने का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक समय होता है हर चीज़ का, समय पे सब करोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अवॉइड करना है ऐसे दोस्तों को भी कि यार तेरा तो हो जाएगा, तू चल। अवॉइड दैट टाइप ऑफ फ्रेंड। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है ऐसे लोगों को। तो ये 7 पॉइंट आपको एग्जाम निकालने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपको सिर्फ इन 7 पॉइंट को आप सामने लिख लीजिए और इनको अच्छे से रिकॉल कीजिए कि क्या क्या हमें करना है रोज सुबह उठ के। आप लगा लीजिए, सुबह उठिए, आपको बस डेली यही सब चीज़ों को करते रहना है। यदि आपने 15 दिन इसे अच्छे से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम निकाल देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ एफर्ट्स जो आपको आपके एग्जाम में तैयारी करते समय लगाना है उन सब्जेक्ट्स पे जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो सब्जेक्ट उनका बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका वो सोचते हैं कि यार मेरे को ये सब्जेक्ट में तो मैं पूरे में से पूरे स्कोर कर दूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में उस चीज़ से दूर कर देगा पूरे मार्क्स लाने से। तो आपको जो टॉपिक, जैसे किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, अब मैथ्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो उसको खुद को फील होता है कि यार नहीं ये मेरा थोड़ा बहुत कमजोर है, तो उस पर ज़्यादा काम करिए। मतलब जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आप पूरे में से पूरे स्कोर यदि 2 से 3 सब्जेक्ट में कर देते हो तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक काफ़ी ऊपर हो जाता है। उसके बाद ऐसे सब्जेक्ट में थोड़ा कम ध्यान दीजिए
उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है, जिसमें जैसे आपका साइंस कमजोर है, लेट से आपका साइंस कमजोर है, तो आप साइंस स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट मत करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसमें से ऐसा क्या पढ़ेंगे तो आप नंबर ला सकते हैं, थोड़े बहुत नंबर आपके मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बिल्कुल साइंस नहीं आएगी। वहाँ पर आप सब क्वेश्चंस देखेंगे तो हो सकता है उसमें से आपके क्वेश्चंस बन जाए। लेकिन आप समय अब उन सब्जेक्ट पे मत दीजिए जिसको आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। आप थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में ऐसा टारगेट बना लीजिए अपना एक आध दिन कि यार मैं ये चीज़ें इसमें कंप्लीट कर दूंगा कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको अभी जो मेन फोकस करना है, आपने जो पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। ये मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका होता है एट लास्ट में। जीके में कुछ करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर दीजिए आप। करंट अफेयर आपने कैसे करना है, 1 साल का करंट अफेयर रिविजन कर लीजिए आप। 1 साल का नहीं तो एटलीस्ट 6 महीने का। 6 महीने का करंट अफेयर जो अभी तक, इसके पहले से 6 महीने तक का जो करंट अफेयर उसको काफ़ी अच्छे से रिवीजन करिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको 1 से 2 देखने को मिलेंगे एग्जाम में। साथ में आप जीके, स्टैटिक जीके आपने जितना भी पढ़ रखा है, जो नोट्स बना रखे हैं, उससे आप रिवीजन करना स्टार्ट करिए। क्योंकि जीके डायरेक्ट पॉइंट, जीके इतना टफ आता नहीं है जेल प्रेरी में, और साथ में जो आएगा वो आपको डायरेक्ट बने, मतलब ऐसा कोई थ्योरेटिकल टफ क्वेश्चन नहीं आता है। जो आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप जीके में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिसकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में आप पूरे 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी अच्छी आती है, इसकी नॉर्मल आती है। तो मैथ्स, हिंदी हो गई। इंग्लिश, बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है। इंग्लिश यदि नहीं भी अच्छी है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के आराम से बनते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन बहुत ईजिली बनते हैं। उसके बाद आप लास्ट में आप जो पूरे क्वेश्चन हो जाए, जो बिल्कुल सही क्वेश्चन है पहले उससे अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल नहीं आ रहा आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। टाइम सिर्फ उसी में देना जिस क्वेश्चन में आपको अच्छे से श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन मुझे आएगा, इसमें मैं अच्छे नंबर, मतलब ये इस क्वेश्चन में सही कर ही दूंगा। उसके बाद जो आपका बचता है वो बचता है पेपर पूरा होने के बाद जो फिर क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करे हैं उनको लगाने का। उसको सही सोच के जो मन में सबसे ज़्यादा सही लगता है आपको, ऐसा आपको 2 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं कि नहीं ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। फिर 2 ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसमें से एक जो आपको लग रहा है कि नहीं यही हो सकता है इसका आंसर, ऐसे तुक्के लगाने। ऐसा नहीं कि बस बी भर दिया और तुक्के लगा दिए। थोड़ा सोच समझ के तुक्के लगाइए। लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं तो आपके बोनस मार्क्स होते हैं। तो यही तरीका होता है 15 डेज तैयारी करने का। अब यहाँ पर जो बचते नए हैं जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं करी, उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आप उनके सॉल्व करते जाइए। बस आपके पास अभी कोई टाइम नहीं है। 15 दिन में आप पूरे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर की तैयारी करिए, ताकि जितने क्वेश्चन उसके आप कर पाएंगे, हो सकता है एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन बैठ गए तो आप पूरे कर लेंगे। तो ये तरीका होता है उन बच्चों के पास जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है। उनके पास सिर्फ सबसे सही तरीका होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, और साथ में जो मॉक टेस्ट आपने ले रखी कोई सीरीज या फिर आपका मॉक टेस्ट जहां से भी है, उस मॉक टेस्ट की काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। क्योंकि आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी, हो सकता है आप जब पेपर दे तो कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए जो आप तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप बनने लग जाए इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये आपके पास भी सिर्फ प्रैक्टिस करने का समय, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही आपको करना है एग्जाम निकालने के लिए। आपके कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स है, इनको नोट कर लीजिए और आपको इसी हिसाब से तैयारी करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।